बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से आज हर कोई वाकिफ है। उनकी तालीमात सुनकर लोग दायरा इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल होते हैं। लोग उनको देखकर उनकी जिंदगी पर रश करते हैं। उनको सुनने वालों का यही ख्याल है कि शायद डॉक्टर जाकिर नाइक को जिंदगी में किसी मुसीबत ने घेरा ही नहीं, मगर डॉक्टर साहब ने पहली मर्तबा अपने दर्द, अपनी मुसीबतों का खुद जिक्र किया। भारत से क्यों निकाला गया, वापस क्यों नहीं जाते, मलेशिया में आकर क्यों आबाद हो गए और बरतानिया ने उन पर पाबंदियां क्यों लगाईं। डॉक्टर साहब ने दिल के सारे राज खोल दिए। ये सब बातें आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी सुनाते हैं। जो भी उन्होंने बताया हम आपको उसका अंग्रेजी से आसान उर्दू में तर्जुमा करके पेश कर रहे हैं, ताकि सुनने वाले भी जान सकें कि दावत व तबलीग का काम इतना आसान नहीं जितना कि नज़र आता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले आपको एक नौजवान का सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर साहब की ज़बानी उनकी रुदाद सुनाते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अरगजान नामी एक तालिब इल्म ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि आप मसाइल का सामना कैसे करते हैं, मुश्किल सूरत हाल से खुद को कैसे निकालते हैं, हमें भी बताएं ताकि हम आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। Warahmatullahi taala wabarakatuh, Dr. Zakir. My name is Muhammad Eric Zahan Berudisham. I am an internship student from University Technology Mara, UiTM Puncak Perdana, and I am from IT department, SUK. Okay, my question is, Doctor, how do you face the problem, the matter that you that face to you nowadays, and how you manage the situation, and also what you feel about it? Can you give an answer so we all can take that as our inspiration? Thank you, Doctor. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। मैं अपनी इस पोजीशन को दुनिया के किसी भी इंसान के साथ तब्दील नहीं करूँगा। दुनिया में 8 अरब के करीब इंसान हैं, मगर आज जितने भी हैं उनमें से मैं नहीं चाहता कि काश मैं फ़लाँ शख्स के जैसा हो जाता, या चाहे वो सदर हो, वज़ीर आज़म या बादशाह हो। जो भी अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है उस पर मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने मुझे दरपेश मसाइल की बात की, तो हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं जिसमें कामयाब होने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। आपने खबरों में तो सुना होगा कि 2016 में भारत के मोदी हुकूमत ने हमारे तबलीग के काम को रोक दिया। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, मगर वापस नहीं जा सका। वो मुसलमानों पर तरह तरह के इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, और अगर हम उन तमाम इल्ज़ामात का अदालत में सामना करना चाहते हैं तो कम से कम 20 साल हमें उसी में लग जाते और फिर दावत का काम रुक जाता। तो मैं एक मुर्दा हीरो नहीं बनना चाहता था। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं कि जब भी जिंदगी खतरे में हो तो हिजरत कर लो। And we are undergoing a test. You may have heard in the news that because of my Dawa activities in India, in 2016 they banned the organization. I was traveling abroad, I did not go back because we know that they lay allegations against the Muslims, and by the time we prove ourselves in the court of law, we may get justice after 20 years. So I didn't want to be a dead hero. You know, we follow the guidance given by beloved Prophet Muhammad. When the life is in danger, problem, what do? You do hijrat. So we did hijrat, and amongst the country, there are about maybe 15 countries that डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये अमल किया। जब जिंदगी खतरे में आई तो मैंने हिजरत की। मेरे खानदान ने भी मेरे साथ हिजरत की। 15 से ज़्यादा ममालिक ने मुझे पेशकश की कि मैं वहाँ जाकर आबाद हो जाऊँ। इन सब में से जब मैंने सोचा कि मलेशिया सबसे बेहतरीन है, इसलिए मैंने यहाँ आना ज़्यादा मुनासिब समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जैसे भारत में मेरी ज़िंदगी थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो मुझे यहाँ मैसर हैं मगर भारत में नहीं थी। वहाँ भी मेरे बहुत से फैंस हैं और बहुत से दुश्मन भी। मलेशिया में मेरे ज़्यादा चाहने वाले और कम दुश्मन हैं।
اللہ نے قرآن پاک میں فرما رکھا ہے کہ ہر پیغمبر کے لیے ہم نے ایک دشمن رکھا. ایسا دائی بھی پیغمبروں کے طریقے پر چلتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, اور اگر آپ سچے دائی ہیں تو آپ کے دشمن تو ضرور ہوں گے. اور دشمن ہونا ہماری زندگی میں ایک طرح سے کھانے میں مسالے جیسا کام کرتا ہے. My life in Malaysia is multiple times better than my life in India. There are several niyama. I had a lot of fans in India, even a lot of enemies. Here also, mashallah, I've got more fans, I've got few enemies here also, mashallah. You know, as Allah says in the Quran, that for every prophet have we kept an enemy. You know, so the da'is are the followers of the prophet, you know, trying to spread the message. So if you're a true da'i, you're bound to have enemies. This is part and parcel. It adds spice to our life. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے تجربات سے متعلق بتانا جاری رکھا اور کہا کہ ان تمام مشکلات کے پیش نظر ہم نے بھارت سے ہجرت کی. وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا دعوت کا وسیع کام تھا. ہم دنیا میں سب سے بڑی پرائیویٹ دعوت آرگنائزیشن تھے. ہمارا بجٹ دنیا میں تمام تبلیغی آرگنائزیشن سے زیادہ تھا. ہمارے پاس 500 فل ٹائم ملازمین کام کرتے تھے. آج کل صرف 3 یا 4 ہیں, مگر میں یہاں 3-4 ملازمین سے ہی راضی ہوں. تب ہمارے پاس 10,000 سے زائد رضاکار ہوتے تھے. آج اس سے کم, مگر پھر بھی ہمارا کام چل رہا ہے, اور دشمن آج بھی ہمیں روکنے کی کوششیں کر رہا ہے. وہ ہمارے پیس ٹی وی کی نشریات روکنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے. ہمارا پیس ٹی وی انگلش انتہائی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے. 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل ہے. کوئی کرسچن مذہبی چینل بھی 100 ملین ویوز تک نہیں پہنچ پایا. پھر ہم نے 2009 میں پیس ٹی وی اردو لانچ کیا. اس کے دیکھنے والے 8 کروڑ ہیں. پھر 2011 میں ہم نے پیس ٹی وی بنگلہ ریلیز کیا, جو بنگلہ دیش کی سرکاری زبان ہے, اور اس کے دیکھنے والے 5 کروڑ سے زیادہ ہیں. اور پھر 2015 میں ہم نے پیس ٹی وی چائنیز لانچ کیا, جس میں چین کی سرکاری اور مادری زبان مینڈرن میں نشریات کی جاتی ہیں, کیونکہ وہاں 1 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. اور ہمارا چینل دیکھ کر وہاں 1% سے بھی کم لوگ اسلام قبول کر لیں تو تعداد خود سوچ لیں کہ کہاں جاتی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چاروں پیس ٹی وی چینلز پر نشریات براہ راست نشر کی جا رہی ہیں. ان کو دیکھنے والے کل ملا کر 20 کروڑ سے زیادہ ہیں. تو ہمارا کام جاری و ساری ہے. جتنا بھی ہم تبلیغ کے لیے زور لگاتے ہیں, اتنا ہی اسلام دشمن ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. برطانیہ نے ایسا ہی کیا. 2010 سے پہلے میں دنیا میں کہیں بھی جا سکتا تھا, مگر جب انہوں نے دیکھا کہ میری مقبولیت بڑھ رہی ہے, پیس ٹی وی کے دیکھنے والے بڑھ رہے ہیں, اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, تو انہوں نے پابندیاں لگا دی. اللہ کا شکر ہے کہ ہر روز پیس ٹی وی کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو اسلام کی ہدایات مل رہی ہیں. ہر روز سینکڑوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اب یہاں میں لیکچر دے رہا ہوں تو پیس ٹی وی کی نشریات جاری ہیں, اور اسلام کے دشمن اس کو روکنے میں مصروف ہیں. And now, mashallah, the live telecast is going to all the 4 channels, more than 200 million viewers, mashallah. So our work is continuing. The more we do dawah, the more they're trying to pressurize us. I gave you the example of UK. Before 2010, I could travel anywhere in the world. But when they found the popularity, they found the Peace TV, they found people accepting Islam. Every day, alhamdulillah, hundreds of people, Allah is giving hidayah due to Peace TV, every day. We are sitting in Malaysia, but the channel is continuing. The enemies of Islam are trying their best to. ڈاکٹر ذاکر نائک اس قدر مقبولیت کے بعد بھی امن کا پیکر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام پھیلانے کے لیے پیس ٹی وی کی ضرورت نہیں, اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بدستور محنت کر رہے ہیں. ہماری زندگی یہاں بہت بہتر ہے. بھارتی حکومت نے ہماری تمام جائیدادیں ہتھیا لیں, مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جائیداد ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی. مجھے وہ جائیداد گنوانے کا ذرا بھی دکھ نہیں. پراپرٹی کا نقصان ہمیں ویسے بھی ہو سکتا تھا, کوئی زلزلہ آ جاتا, عمارتیں گر جاتی, تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے. مگر وہی جائیداد اللہ کی راہ میں چلی گئی تو ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے. اگر کافر اور اسلام کے دشمن ایک دائی کی جائیداد لے لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے. ہمیں جنت میں گھر چاہیے, دنیا میں نہیں. صحابہ کرام نے اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں وقف کر دی تھی, تو ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اگر یہ ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے تو یہ تو بہت اچھی ڈیل ہے. If the kafir, the enemies of Islam have taken a property of a dai, what better thing that I can thank Allah it's been used for. We want a house in Jannah, not house in the world. So when Abu Darda could give all his wealth, so we get inspiration from the Sahabas.
that if this can get us Jannah, it's a very good deal. It's a very good deal. And I gave you the reasons why I chose Malaysia. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया को रिहाइश के लिए मुंतखब करने की वजह बताई और बताया कि यहाँ आने की बहुत सी वजूहात थी। यहाँ पर हमें तबलीगी सरगर्मियों से कोई रोकता नहीं और अल्लाह ताला नताइज नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि किसने कितनी मेहनत की। जब आप मेहनत करते हैं तो वो हमें इनाम भी देता है। मुंबई दुनिया में दावत व तबलीग के लिए सबसे मुश्किल जगह है और जब वहाँ पर हम दुनिया में सबसे बड़े इज्तिमात कर सकते हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग आ जाएं और ये सिलसिला 5 साल तक जारी रहे, तो ये अल्लाह ताला का फजल ही है। हम खुद भी इसका नहीं सोच रहे थे कि इतने लोग हमारे लेक्चर सुनने के लिए आएंगे। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज़हीन और स्मार्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अल्लाह ताला का फजल है जिसने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। तो जो भी हमने मेहनत की अल्लाह ने हमें उससे लाखों गुना ज़्यादा नवाजा। अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं, बेशक इसके नताइज ना आए, हम मेहनत करते रहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला हमें मेहनत पर नवाजता है, नताइज पर नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज भी हम तबलीग का काम कर रहे हैं। लोग हमारे हक में भी हैं और हमारे खिलाफ भी हैं। मुसलमान जो खुद को सेकुलर कहलाते हैं वो भी हमारे खिलाफ हैं। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जो भी मुआशरे और इस्लाम के लिए कर सकें हमें ज़रूर करना चाहिए। जब हम खामोश होकर बैठ जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। बचपन में मैं हकलाता था और बोल नहीं सकता था। मैं नहीं जानता था कि कभी मैं बोल भी सकूंगा, मगर आज 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और ये काम जारी है। हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि वो हमारे काम को मज़ीद बढ़ाए। मेरी मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें होती रहती हैं, उनसे भी मैं इस्लाम की बात करता हूँ। जब भी हम किसी से मिलें तो बस हमारा इतना काम है कि हिकमत के साथ उसे पुरअमन तरीके से नसीहत करें। कुछ उस नसीहत पर अमल करके पूरा अपना ज़िंदगी का धारा बदल लेते हैं और कुछ नसीहत ही भूल जाते हैं, मगर हमारा काम बस पैगाम पहुँचाना है और जन्नत में अपनी सीट पक्की करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि वो हमें ऐसा बोझ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। यही चीज़ अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाई है, अल्लाह किसी को उसकी ताकत के सिवा तकलीफ नहीं देता। नेकी का फ़ायदा भी उसी को होगा और बुराई की इज्जत भी उसी पर पड़ेगी। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, और हम पर भारी बोझ ना रख जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा। ऐ हमारे रब, हमसे वो बोझ ना उठवा जिसकी ताकत हम में नहीं है, और हमें मुआफ़ कर दे और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा कारसाज है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब अल्लाह का करम है। उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, वो आगे भी लेकर जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो और डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जज्बे के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।